क्योंकि बैक पेन में हम मना करते हैं कि पेशेंट को आगे नहीं झुकना है, क्योंकि आगे झुकने से कमर की मसल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से सूजन ज़्यादा होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार हम फिर पहुंचे हैं पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और मेरे साथ यहां ऑर्थो सर्जन मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार है। सर से बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन, क्योंकि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो। कहीं कहीं लोग शिकायत करते हैं कि खड़े खड़े उनको बैक पेन होने लगता है, कुछ लोग शिकायत करते हैं ज़्यादा देर बैठ लें तब बैक पेन होने लगता है। इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इससे बचाव करें, ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर अश्विनी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या होता है बैक पेन और क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? देखिए, बैक पेन अगर हम मोस्टली बात करें, जो जनरल पॉपुलेशन में बैक पेन होता है वो यूजुअली एक फंक्शनल बैक पेन होता है। फंक्शनल बैक पेन को हम ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली आप इस तरह से मानिए कि हमारी जो बैक है उसमें मेन दो चीज़ें हैं। एक बोन का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें बोनी स्ट्रक्चर होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए साइड में पिलर की तरह होती है मसल्स। तो मोस्टली जो बैक पेन हम एनकाउंटर करते हैं अपनी ओपीडी सेटिंग्स में और जो होता है वो एक मस्कुलर बैक पेन होता है। ठीक, मस्कुलर बैक पेन अलग अलग एज ग्रुप में हो सकता है। जैसे बच्चों में अलग कारण हो सकते हैं, मिडिल एज ग्रुप जो वर्किंग क्लास है उसमें अलग कारण हो सकते हैं, और बूढ़ों में अलग कारण। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं बैक पेन। अच्छा, पहले हम सुनते थे कि बुज़ुर्गों को बैक पेन होता था, अब हम सुन रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे या फिर जो युवा हैं वो शिकायत करते हैं कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो बैक पेन हो जाता है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो बैक पेन हो जाता है। उनको क्यों हो रहा है ये? ऐसा क्या कुछ उनका खान पान में गड़बड़ी है या योगा वगैरह नहीं कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ हो रही है ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पहले सिर्फ बुजुर्गों को बैक पेन होता था। बुजुर्गों का बैक पेन इसलिए होता था क्योंकि उम्र के साथ साथ जो हमारी मांसपेशियाँ हैं कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद वो लोड सारा बोनी स्ट्रक्चर्स पे आता है, हड्डी पे आता है, और धीरे धीरे बैक पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उम्र के साथ, एजिंग के साथ शरीर में जो हिस्से हैं वो भी थोड़े गलने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से बैक पेन शुरू हो जाता है। पर आजकल ये देखा गया है कि बैक पेन यंग और कुछ केसेस में तो बच्चों को भी बैक पेन हो रहा है। उसके दो कारण मुख्यतः हैं। पहला कारण ये है कि आजकल बच्चों ने प्लेग्राउंड में जाना छोड़ दिया है। एक तो कोरोना की वजह से जो रिसेंटली हमने एनकाउंटर किया था, जिसकी वजह से घर में सब बच्चे बंद गए थे। कोरोना की वजह से बच्चे घर में बंद, वजह से प्लेग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी मसल एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, मसल बिल्डिंग नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से उनको मसल वीकनेस हो रही थी और बैक पेन आ रहा था। दूसरा ये कि धूप में ना खेलने की वजह से विटामिन डी की कमी हो रही थी शरीर में, उसका भी मसल स्ट्रेंथ पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बैक पेन डेवलप हो रहा था। और ये मैंने आजकल देखा है कि स्पेशली 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे या 10th क्लास के बच्चे, स्कूलिंग क्लास के बच्चों को बैक पेन आ रहा है, जबकि हम सोचते थे कि तो यंग एज ग्रुप है, इनमें कैसे बैक पेन हो सकता है। तो उस एज ग्रुप में भी बैक पेन आ रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि बच्चे प्लेग्राउंड में नहीं खेलते हैं, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बिजी रहते हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, आपने बताया कि क्यों बैक पेन होता है, इसके कोज क्या है और किन लोगों को होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या नौबत सर्जरी तक भी आ सकती है इस केस में? देखिए, ट्रीटमेंट सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो दवाइयों से शुरू करते हैं। दवाइयों के साथ साथ बैक की सिकाई, गर्म सिकाई करनी होती है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉमन फंक्शनल बैक पेन है वो मसल वीकनेस की वजह से आ रहा है। तो मसल वीकनेस है तो हमें ट्रीटमेंट भी मसल स्ट्रेंथनिंग पे रहेगा। तो उसमें हम पहले मेडिसिन दे के थोड़ा मसल में जो सूजन आती है उसको कम करते हैं, फिर धीरे धीरे मसल बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मसल इतनी ज़्यादा वीक हो जाए कि सारा प्रेशर स्पाइनल कॉलम में आने की वजह से आपकी डिस्क फटनी शुरू हो जाए, जो भी एक बैक पेन का कारण होती है, उन केसेस में सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। अच्छा, ये बताइए सर, ये तो आप हम सभी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। महिलाओं में आमतौर पर देखा जाता है वो बैक पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा करती हैं, तो महिलाओं में क्यों होता है? क्योंकि वो तो घर पे रहती हैं, काम भी नहीं करती हैं बाहर जाकर, तो उनको क्यों बैक पेन होता है, क्यों इतनी शिकायत? देखिए, महिलाओं में दो मुख्य कारण हैं बैक पेन के। पहला तो ये कि उनका नेचुरल हार्मोन्स, स्पेशली जो महिलाओं में बैक पेन डेवलप होता है वो 40 से 45 साल की एज के बाद डेवलप होता है, क्योंकि जैसे ही महीने बंद होते हैं बॉडी में ईस्ट्रोजन की लेवल फॉल करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी उनकी बोन स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, और पूरी उनकी जो मसल हेल्थ है, बोन हेल्थ, वो इफेक्ट होती है बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से उनको बैक पेन डेवलप होना शुरू होता है। दूसरा कारण होता है कि महिलाएं मुख्यतः घर के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, जिसकी वजह से धूप का एक्सपोजर कम होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ कम होती हैं। और आजकल ये है कि क्योंकि गांव की सेटिंग्स में क्या होता था कि महिलाएं ज़्यादा काम करती थी,
वहाँ पे सारा काम हाथ से होता था, चाहे आटा पीसना हो चक्की से, या जानवरों को चारा डालना हो, या घर की सफाई करनी हो। आजकल प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ मशीनीकरण की होने की वजह से महिलाओं की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी मसल यूज़ नहीं हो पाती और वो धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से उनको बैक पेन के साथ साथ पूरी शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कमर पे एक चौड़ी सी बेल्ट से लगा लेते हैं और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उस चीज़ को, वो कितना इफेक्टिव रहता है कि चौड़ी सी बेल्ट पूरी कमर पे बांध लेते हैं? देखिए, उस बेल्ट को लंबोसेक्रल बेल्ट कहते हैं। उसका काफ़ी फ़र्क रहता है। उसको हम बैक पेन के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, फंक्शनल बैक पेन। वो बेसिकली एक तरह से सपोर्ट का काम करती है। जब आपकी मसल वीक हो गई हैं और आपके बोनी कॉलम पे प्रेशर आ रहा है तो एक तरह से सपोर्ट का काम करेंगी। साथ ही साथ वो मरीज को एक चीज़ ध्यान दिलाएंगी, क्योंकि बैक पेन में हम मना करते हैं कि पेशेंट को आगे नहीं झुकना है, क्योंकि आगे झुकने से कमर की मसल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से सूजन ज़्यादा आती है। तो जैसे ही मरीज आगे झुकने की कोशिश करेगा या उस पोस्चर में आएगा, एकदम से बेल्ट उसको फील होएगी कि मेरे कमर के आसपास बेल्ट बंधी हुई है, और वो नहीं झुकेगा। तो बेल्ट दो तरीके से काम करती है। पहला तो एक सपोर्ट देगी और दूसरा एक रिमाइंडर देती है जैसे ही मरीज एक गलत पोस्चर में जाता है। तो लंबोसेक्रल बेल्ट होती है, उसको काफ़ी इफेक्टिव होती है। स्पेशली जो बाइक चलाते हैं लोग या कार चलाते हैं या काफ़ी देर तक बैठ के काम करते हैं, उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि आपको बेल्ट यूज़ करना चाहिए अगर आपको बैक पेन रह रहा है तो। इसमें रिकवरी के चांसेस रहते हैं, और रहते हैं तो कितने % रहते हैं सर? इसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर पेन सिर्फ मस्कुलर बैक पेन है तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर बैक पेन के साथ साथ, मस्कुलर पेन के साथ साथ आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है या बोन में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाके या कुछ और तरीके से जाके कर सकते हैं। पर आप मान के चलिए कि मोर देन 90% केसेस में आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलती है। ठीक है, अगर बात करें इससे बचाव की कि यहाँ तक पहुँचना ही ना पड़े, कैसे लोग बचाव करें, कैसे अपना खान पान रखें, क्या कुछ दिनचर्या होनी चाहिए सर, क्या सुझाव आप दर्शकों को दें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपनी मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप करके रखनी है। अगर मांसपेशी मजबूत रहेंगी तो पूरा शरीर मजबूत रहेगा। तो उसके लिए शारीरिक व्यायाम करना ज़रूरी है। अपने शरीर के लिए आप 20 मिनट डेली निकालिए। कुछ लोग कहते हैं सर हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है, हम नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने शरीर के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप किसी भी चीज़ के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले अपने शरीर के लिए टाइम निकालिए। 20 मिनट डेली देने हैं। दिन में हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको व्यायाम करना है। स्पेशली बैक की मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जिनको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं, वो आपको करनी है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप यूट्यूब पे जाके कर सकते हैं, गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं कि बैक की एक्सरसाइज कैसे करें, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। आपको इतने सारे लिंक्स मिल जाएंगे, किसी को भी फॉलो करके आप बैक की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, पर उसको अपने दिनचर्या में डालिए। दूसरा साथ में ये एक रहेगा कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, क्योंकि मसल एक मान के चलिए कि मोस्टली एक प्रोटीन से बना होता है। तो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। डाइट के अंदर प्रोटीन आपको लेना है। प्रोटीन के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज फूड ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपकी ऑप्शन थोड़ी कम हो जाती हैं, बट फिर भी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। आप दूध से बनी चीज़ें, पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकती हैं, दालें ले सकते हैं। दिन में हैबिट डालिए, कम से कम आप 50 ग्राम पनीर या कम से कम 750 मिलीलीटर दूध आपको लेना है। अगर आप ये सब नहीं ले रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 अंडे, जिसमें सिर्फ वाइट पोर्शन लेना है, येलो पोर्शन सिर्फ 1 अंडे का लेना है, ये ले सकते हैं। तो आपके प्रोटीन भी रहेगा बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, और साथ में एक बैलेंस न्यूट्रिशन जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, ये रखना है। ये सारे आपके जोड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, अच्छा, जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है और आपसे मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो दिव्यप्रस हॉस्पिटल में कब आपसे मिल सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पर स्पेशलिटीज़ हैं सर? मैं दिव्यप्रस हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे 10 से 4 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। अगर किसी को भी कोई शिकायत है बैक पेन से रिलेटेड या किसी भी ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम है अगर, तो आके मिल सकते हैं हमें यहाँ पे। हमारे यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम लोग स्पाइन की सर्जरीज़ भी करते हैं, छोटी से छोटी स्पाइन इंजेक्शन से लेके हम लोग यहाँ बलून काइफोप्लास्टी जैसी एडवांस सर्जरीज़ भी कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी शिकायत है तो एक जेन्युइन सलाह के लिए आप आके मिलें। आप ये मत सोचिए कि हम सर्जन के पास जाएंगे तो हमारी सर्जरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम आपको एक जेन्युइन सलाह देंगे, आपको एक जेन्युइन तरीके से बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ताकि उस तरीके से आपका सबसे बेहतर इलाज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अश्वनी, जिन्होंने बैक पेन के संबंध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आपके काम आएगी, और साथ ही अच्छी बात यह है कि इन्होंने घर पर ही इलाज का तरीका बता दिया। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं जो इस तरह सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन दिव्यप्रस हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो जन कल्याण के लिए कार्य करता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। इनसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।